आपके उस जो पैसे के इन्वेस्टमेंट से ये इन्वेस्टमेंट कम है क्या? पैसे तो आप कमा भी ले, लेकिन आपने जो उसको अपना टाइम दिया, आपने जो उसको अपना प्यार दिया, केयर दिया, वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप में आने के कुछ टाइम के बाद जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम क्या करें। मतलब ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप में तो हम आ जाते हैं जल्दी जल्दी में, कुछ सब इतना दिमाग नहीं काम करता, तब इतना सोचते नहीं, प्यार दिमाग पे चढ़ा होता है। बट कुछ टाइम के बाद जब ये पता चलता है कि नहीं फैमिली नहीं मानेगी शादी के लिए, या ऐसी कोई भी परेशानी आ रही है, ऐसी कुछ भी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से ना हम फ्यूचर में साथ नहीं रह सकते, तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो फेज़ होता है ना, उस टाइम खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो पेन मिलता है ना, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अचानक से एक इंसान जिससे हम इतना क्लोज होते हैं, जिससे हमारी इतनी क्लोज बॉन्डिंग होती है, और अचानक से वो इंसान हमसे दूर हो जाता है, जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं होती है, हम चाहते भी नहीं है, बट मजबूरी होती है। तो देखो, इससे एक सवाल आता है कि हम क्या करें अगर हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, तो क्या रिलेशनशिप में आना सही है? उस केस में हम क्या करें? सो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बट या पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, देन मैं आपको वो इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर साथ नहीं है तो हम क्या करें। देखो, सबसे पहली चीज़ कि खुद को अगर पेन देना चाहते हो फ्यूचर में, अगर आपने ये चीज़ मतलब सोच लिया कि चलो ठीक है, वो उस टाइम पे जो हमें पेन मिलना है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो ही आप ऐसा काम करिए। तो ही आप ये जानते हुए भी कि आपका फ्यूचर नहीं है साथ में, फिर भी आप साथ रहना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने लिए एक दर्द आप अपने लिए पहले से रख रहे हैं, आपको वो पेन लास्ट में होगा। या फिर अगर आप वैसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप उतना, आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, आपको पता है कि आगे जाके हमारा सब खत्म होने वाला है, तो अगर आपने अपना माइंडसेट वैसा पहले से कर रखा है, आपने प्री प्लानिंग कर रखी है कि चलो ठीक है उस समय ऐसा होगा और मैं इस चीज़ से ओवरकम कर लूँगा या कर लूँगी, देन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपने अपने फ्यूचर का बहुत सोच रखा है, स्टिल आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है इस चीज़ का कि नहीं हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, तो आप ये डिसीजन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। आगे मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, ये सुन के आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए, हम जैसे कि हम बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन कि हम बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, फ्यूचर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। हम जितना पैसा लगा रहे हैं, मतलब वो भी हो सकता है वो भी पैसा डूब जाए, बिकॉज बैंक मतलब ऐसे ही है, वहाँ से आपका पैसा डूबने का चांसेस है। आपको वहाँ फ्यूचर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला, तो क्या आप उस कंडीशन में उस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। आप अपने इतने कमाए हुए जो पैसे हैं आपके, इतने मेहनत से, आप उसको ऐसे फालतू जाने नहीं देंगे। जब आपको ये पता चल जाए कि नहीं वो बैंक में कुछ भी हो सकता है, पैसे मेरे जा भी सकते हैं, तो आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं उस बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके, तो आप वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ज़रा सोचिए, अगर आप अपने कमाए हुए पैसे को सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आगे जाके आपको बेनिफिट नहीं देने वाला, तो फिर आप अपने इमोशन को, अपने आपके अंदर जो प्यार है, क्या उसको आप ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे किसी के ऊपर? यहाँ भी तो आपको पता है ना कि फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, फ्यूचर आपका उस इंसान के साथ है ही नहीं, तो फिर जो आप उसको अपनी तरफ से इतना प्यार दे रहे हैं, अपनी तरफ से इतना केयर दे रहे हैं एक रिलेशनशिप में, अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो बहुत डेडिकेशन होता है एक दूसरे के लिए। वहाँ पे हम कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, हम कितना कुछ सामने वाले के लिए यूँ ही मतलब सोचते भी नहीं कुछ करने से पहले कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे होते हैं इन चीज़ों में, हम अपने आप का ना सोच के हम दूसरे का सोच रहे होते हैं। तो आपके उस जो पैसे के इन्वेस्टमेंट से ये इन्वेस्टमेंट कम है क्या? पैसे तो आप कमा भी ले, लेकिन आपने जो उसको अपना टाइम दिया, आपने जो उसको अपना प्यार दिया, केयर दिया, वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। और एक चीज़ है ना कि हम सोचते हैं कि चलो आज ये चीज़ें हो गई, कल ख़त्म हो जाएगी, फिर किसी और से हो जाएगी, तो सही है, आपकी बात सही है, प्यार दूसरे से भी हो जाता है, लेकिन वो जो आपने एक बार जो केयर दिया ना दूसरे को, आपके अंदर से जो आपने उसे प्यार दिया ना, आपके अंदर से जो उसके लिए रिस्पेक्ट थी, वो जो फर्स्ट टाइम होता है ना, जिसके साथ अगर आप सीरियस किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होता है। और जब आपका वहाँ पे वो मतलब जब आप सेपरेट होते हैं ना एक दूसरे से, उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं इतना टूट जाएंगे, इतना ज़्यादा टूट जाएंगे कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होगी कि हम फिर से वही प्यार, वही केयर हम दूसरे के लिए रख पाएँ। और जब आप अपने पार्टनर के लिए वो प्यार नहीं रख पाएंगे, तो आपको सामने से वो प्यार मिलेगा भी नहीं। कहीं ना कहीं अगर आप डीपली सोचें तो आप अपनी ज़िंदगी रिस्क पे ला देते हैं।
वो इंसान जिससे आपने इतना प्यार किया, जिसको आपने इतना प्यार दिया, आपको प्यार मिला भी साथ में, बट एक टाइम पे अगर आपका फ्यूचर नहीं है, अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे तो आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको दूर होना पड़ता है। अब क्या होता है अगर आप उससे दूर होते हैं तो वही चीज़ जैसा कि मैंने बोला कि इतना ईजी नहीं होता कि किसी का जगह हम किसी और को इतना आसानी से दे दें। फिर आपको आपके लाइफ में किसी और को लाना, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना, उसको वही प्यार देना और उससे वही प्यार मिलना, ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है उस टाइम से निकलना। अगर आप बहुत स्ट्रांग भी है ना, बहुत स्ट्रांग भी है ना, स्टिल आपको टाइम लगेगा इन चीज़ों से बाहर निकलने में। कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर में जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। तो आप इन चीज़ों को मतलब जब भी रिलेशनशिप में आप आए किसी के साथ तो एटलीस्ट इतना तो सोच के आए कि आपका फ्यूचर है या नहीं, इतना भी चांस है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, चांसेस नहीं है, तो उस रिलेशनशिप को प्लीज़ वहीं पे छोड़ दो, आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस बैंक में आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा और आप फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने पैसे वहाँ बर्बाद करेंगे। प्लीज़ अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से पहले, एक इंसान को इतना ज़्यादा अपना सब कुछ देने से पहले एक बार अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, सही होगा नहीं होगा, वो सोच के आप कोई भी डिसीजन लीजिए। और हाँ, अगर आप प्री प्लान करके रखा है आपने कि नहीं चलो ठीक है, फ्यूचर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो फिर देन आपके लिए सही है। बट बहुत सारे जो टीनेजर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ लोग स्कूल टाइम से होते हैं, तो वो सारे लोग थोड़ा सा उस टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और आगे का फ्यूचर का सोच के ही कोई डिसीजन लीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को ऑन कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं।